हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस जेनेटिक डिसऑर्डर में आज हम लोग 3 डिजीज़ को पढ़ेंगे जिसका नाम है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस। गाइस, इस तीनों में एक कॉमन सी बात यह है कि ये तीनों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये क्या होता है ये आपको पता है, मैंने आपको पहले भी क्लासिफाइड किया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि मेंडेलियन डिसऑर्डर 2 तरह के होते हैं, एक ऑटोसोमल और दूसरा सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हमारी बारी किसकी है? सेक्स लिंक्ड की, जिसमें पहला हमारा हेडिंग होगा हीमोफीलिया। ठीक है, इस हीमोफीलिया का खोज सबसे पहले किसने किया था? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है? जॉन ऑटो। ठीक है, AUTO वाला ऑटो नहीं, चलने वाला, यहाँ ऑटो है। इन्होंने लगभग 1806 है या 3 है, मतलब 1803 में अप्रोक्सीमेटली जॉन ऑटो ने लगभग 1803 में इस डिजीज का पता लगाया था। और कौन सा डिजीज का पता लगाया था? द डिजीज इज कॉल्ड हीमोफीलिया। ठीक है, जाहिर सा बात है यहाँ पे जब टर्म आ रहा हेम और हेम के साथ फिलिया लगा है तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा ब्लड से। लेकिन इस डिजीज में होता क्या गाइस, इस बात को आप समझोगे कि इस डिजीज में एक माइनर कट से क्या होता है कि पेशेंट का डेथ हो जाता है। माइनर कट का मतलब कि आप खेलते वगैरह हो, थोड़ा बहुत कटता है, आप हैंडी प्लस लगा देते हो, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है एंड देन यू विल सफर। लेकिन अगर कोई हीमोफिलिक पेशेंट है, ठीक है, तो अगर छोटा सा भी इन्वर्जन हुआ तो उसमें कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी और इतना ज्यादा ब्लीडिंग होगा कि दे मे काउज डेथ, और इवन उसका डेथ भी हो सकता है। किसके केस में? हीमोफीलिया के केस में। तो हीमोफीलिया में आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जॉन ऑटो साहब ने इसका खोज किया था। लेकिन दूसरी बात है हीमोफीलिया से, इट इज सेक्स लिंक्ड। ये कौन सा डिजीज है? सेक्स लिंक्ड, और सेक्स लिंक्ड के साथ साथ रिसेसिव है, रिसेसिव डिसऑर्डर। याद रहेगा ये बात। कौन सी बात है? ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है। इससे पहले जो हम लोगों ने जो भी सारे डिजीज के बारे में पढ़ा, जैसे सिकल सेल एनीमिया था, वो कौन सा था? वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर था। और ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन क्या? सेक्स लिंक्ड। और सेक्स लिंक्ड के लिए हमारे बॉडीज में 2 तरह के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, X और Y। तो हम कह सकते हैं कि इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर एंड देयर जीन इज लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम। ठीक है, सेज, जिसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे जी? हीमोफीलिया है ना, इसलिए H से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमने बताया था कि ऑटोसोम्स तो अलग हो गया, यहाँ पे सेक्स लिंक की बात हो रही है। तो सेक्स लिंक आपके बॉडीज में 2 तरह के हो सकते हैं, X और Y। अगर आप फीमेल हो तो सिर्फ और सिर्फ X और X क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन यहाँ पे 2 तरह के क्रोमोसोम है, ये आपको पता है, इसलिए इसको नाम दे रहे हैं हम लोग सेक्स लिंक्ड। और ये सेक्स लिंक्ड के साथ साथ ये किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम्स। तो गाइस, उसमें हम लोग एक H वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अगर वो वाला जीन आपका म्यूटेंट हो चुका। कैसे आते हैं? ये X है, ये X है, मतलब XX मतलब फीमेल हो गई। कैसी फीमेल? द फीमेल इज कॉल्ड नॉर्मल फीमेल। चलेगा? चलो सही है। लेकिन अगर यहां पे मैं बात करता हूं X और X के बेसिस पे, तो एक X और दूसरा X में मैं क्या कह रहा हूं कि एक X नॉर्मल है और दूसरा कैसा हो गया? दूसरा हीमोफिलिक हो गया। तो क्या डिजीज होगा? डिजीज नहीं होगा, ये भी नॉर्मल ही फीमेल रहेगी। लेकिन इस नॉर्मल के साथ मैं एक वर्ड जोड़ना चाहता हूं, दिस इज कॉल्ड कैरियर। क्या? कैरियर फीमेल। फेनोटाइप इसका नॉर्मल होगा, लेकिन इसके अंदर डिजीज नहीं होगा, इसके अगले जनरेशन में डिजीज होगा, यानी इसके बच्चे को डिजीज होगा। क्लियर है? क्योंकि डिजीज कैसा है? रिसेसिव है, इसलिए जब तक दोनों HH वाला जीन साथ नहीं होगा तब तक डिजीज नहीं होगा, वो होगा आगे। दूसरा केस, आप जानते हो कि XH मतलब दोनों अगर आ गया
तब ये क्या हो जाएगा, द फीमेल इज हीमोफिलिक फीमेल होगी। क्लियर है? चलो मेल में आते हैं। मेल में क्या होता है, XY जीन होता है, मतलब ये केस बन गया नॉर्मल मेल का। लेकिन गाइज इसी में अगर मैं कहूं कि X देयर जीन इज लोकेटेड ऑन द X क्रोमोसोम नॉट Y के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, Y जैसे है वैसे रहेगा। लेकिन X अगर नॉर्मल रहा तो ये नॉर्मल हो गया, लेकिन X अगर क्या हो गया हीमोफिलिक, तो यहां पे क्या हो जाएगा हीमोफिलिक मेल। तो बच्चा लोग इतना सा बात आपको समझ में आ गया है। कौन सा बात कि मेल कभी भी कैरियर का काम नहीं करेगा, मेल आइदर नॉर्मल होगा या मेल आइदर हीमोफिलिक होगा। अब ये जो हीमोफीलिया डिजीज है, इस हीमोफीलिया डिजीज में आपको क्या बात याद रखना है, होता क्या है इस डिजीज में, एकदम सिंपल सा बात याद रखना है कि जो ब्लड हमारे बॉडीज में होता है वो ब्लड क्या करता है कि जब कभी भी इन्वर्जन होता है, हमारा हाथ पांव कटता है तो ब्लड निकलता जरूर है लेकिन ब्लड क्लॉट कर जाता है, जिसके कारण बॉडी का ब्लड बाहर नहीं पूरी तरह निकल पाता। और इस ब्लड को क्लॉट करने में टोटल 13 कोएगुलेटिंग फैक्टर्स आपके बॉडीज में काम करते हैं। कितने फैक्टर है? टोटल 13 कोएगुलेटिंग फैक्टर है, फैक्टर 1 से लेकर के फैक्टर 13 तक। तो सर हमने पढ़ा है कि ब्लड में एक सेल्स पाया जाता है या कॉर्पसल्स आप कह सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ये जो मैंने 13 कोएगुलेटिंग फैक्टर का नाम लिया है, उस 13 कोएगुलेटिंग फैक्टर में एक फैक्टर हुआ कौन? प्लेटलेट्स। बाकी के अदर 12 फैक्टर है जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं, ये याद रहेगा। अब उस 12 फैक्टर में 2 तरह के फैक्टर्स हो जाएंगे जिसकी कमी की वजह से ये डिजीज हो सकता है। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये जो हीमोफीलिया है वो 2 तरह का होगा। एक जिसे आप कह सकते हो हीमोफीलिया क्या ए, और दूसरा जिसको कहेंगे क्या हीमोफीलिया कौन सा बी। तो हीमोफीलिया भी 2 तरह का हो गया, हीमोफीलिया ए और दूसरा हो गया हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी में क्या अंतर है, और ये अंतर नीट से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। मैंने क्या कहा, कोएगुलेटिंग फैक्टर टोटल 13 होते हैं, जिसमें से हीमोफीलिया ए जो है वो फैक्टर 8 पर रिप्रेजेंट होगा और यहां पे फैक्टर क्या होगा 9। अब समझना, हीमोफीलिया ए के केस में, कौन से केस में? हीमोफीलिया ए के केस में कोएगुलेटिंग फैक्टर 8 का सिंथेसिस नहीं होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको रोमन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड फैक्टर 8। क्लियर है? तो फैक्टर 8 एब्सेंट हो जाएगा। फैक्टर 8 क्या है? फैक्टर 8 इज अ प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन कैन काउज ब्लड क्लॉटिंग। इफ दिस फैक्टर आर एब्सेंट दे कैन नॉट क्लॉटेड ब्लड, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। कौन सा? दैट इज हीमोफीलिया ए के केस में। लेकिन हीमोफीलिया बी वाले केस में कौन सा फैक्टर एब्सेंट हो जाता है? द फैक्टर इज 9। 9th जो फैक्टर होता है वो एब्सेंट हो जाता है किसमें? हीमोफीलिया बी में। तो बाकी का बाकी का फैक्टर हीमोफीलिया से रिलेटेड नहीं है। द फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9, फैक्टर 8 दैट इज कॉल्ड हीमोफीलिया ए एंड फैक्टर 9 इज कॉल्ड हीमोफीलिया बी। तो ये 2 तरह के हीमोफीलिया हो सकते हैं, बस आपको याद रखना है यहां से फैक्टर से रिलेटेड। इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जाना चाहूंगा। दोनों का केस और सिम्टम लगभग एक जैसा है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको नहीं जानना। आपको क्या जानना? आपको यह जानना है सिंपली कि हीमोफीलिया के केस में अगर माइनर इंजरी भी होती है तो इस माइनर इंजरी से एक्सेस ब्लड लॉस होता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यहां पे काम नहीं कर पाता। और जब ये क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं कर पाएगा तो कंटिन्यूअस क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। क्लियर? अब इसमें आते हैं तो मैंने आपसे कहा है कि XX जो होता है वो नॉर्मल फीमेल, X और XX दैट इज म्यूटेंट कॉल्ड नॉर्मल होगी फीमेल, लेकिन वो कैरियर का काम करेगी। XX हीमोफिलिक फीमेल हो गई, XY दैट इज नॉर्मल मेल और XHY दैट इज कॉल्ड हीमोफिलिक मेल। अब एक बात जानना
कि यहां पर जो डिजीज का कंडीशन बनेगा वो क्रिस क्रॉस में चलेगा। कैसे क्रिस क्रॉस में चलेगा, मैं आपसे डिटेल बात कर रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखना ये क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या होता है और ये डिजीज का कंडीशन क्या होगा। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि हीमोफीलिया जो है वो मोर कॉमन है मेल में एज कॉम्पेयर टू फीमेल। अगर यही आपका एक क्वेश्चन बन गया, व्हाई हीमोफीलिया is more common in male, कारण बता सकते हो कि आखिर हीमोफीलिया इतना ज्यादा कॉमन क्यों होता है मेल में। मतलब मेल में होने का चांसेस सबसे ज्यादा है फीमेल के होने के चांसेस से। क्या होने के चांसेस से? हीमोफीलिया। कारण है हम जानते हैं, वी नो, हम क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि अगर कोई मेल है तो मेल के अंदर एक ही एक्स जीन है, लेकिन अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर 2 एक्स जीन होता है। मेल के अंदर क्या होता है? एक्स और वाई। और हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है किस पे? एक्स पे। तो मेल के अंदर अगर ये एक ही है, एक ही एक्स जीन अगर म्यूटेंट हो गया तो पेशेंट क्या हो जाएगा? हीमोफिलिक हो जाएगा। लेकिन फीमेल के अंदर 2 एक्स जीन है, अगर एक एक्स जीन म्यूटेंट हो चुका है तो दूसरा एक्स जीन सिंथेसिस कर देगा फैक्टर्स का, ठीक है, कोगुलेटिंग फैक्टर्स का। फीमेल में होने का चांसेस कब है? जब दोनों जीन इसका, दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाए? म्यूटेंट हो जाए। और ऐसा होने का चांसेस बहुत 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 कम है। तो आपको ये बात तो समझ में आया गया होगा कि मेल ज्यादा हीमोफिलिक होने का चांसेस उसके अंदर ये है कि उसके अंदर पाया जाता है एक ही एक्स क्रोमोसोम। इसलिए जितने सारे सेक्स लिंक्ड डिजीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, हीमोफीलिया, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, तीसरा नाइट ब्लाइंडनेस, तीनों के तीनों डिजीज मोर कॉमन होंगे मेल में एज कॉम्पेयर टू फीमेल। और तीनों का जवाब एक ही होगा कि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए उसके अंदर डिजीज होने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं एज कॉम्पेयर टू फीमेल। आगे आते हैं गाइस, ये तो फैक्टर्स वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसको मिटाएं, ठीक है। चलो इसको मिटा करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बाद कि किसकी शादी किसके साथ हो जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इससे रिलेटेड, खासकर हीमोफीलिया से रिलेटेड एक बात बताना चाहूंगा। आपने विक्टोरिया का नाम सुना होगा, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। ये क्वीन विक्टोरिया खुद भी एक कैरियर थी, यानी उनको डिजीज नहीं था। उनके बेटे, जिनका नाम क्या है, शायद लियोपोल्ड नाम था उनके बेटे का, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है। लियोपोल्ड इनके बेटे का नाम था जिनको ये डिजीज हुआ। खुद महारानी विक्टोरिया क्या थी? कैरियर थी। किस चीज की? हीमोफीलिया की। चलो आते हैं गाइस, और कुछ क्वेश्चन पे बस प्रैक्टिस कर लेना, कहानी खत्म हो जाएगी हीमोफीलिया से। क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ कैरियर फीमेल मैरिड विथ नॉर्मल मेल। इसको आगे लेकर के चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हीमोफीलिया हो, और इसके अलावा आपके पास हीमोफीलिया के अलावा सेकंड जो आपको पढ़ना है वो है नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस। इस तीनों में एक पैटर्न चलेगा जिस पैटर्न को आप कहोगे क्रिस क्रॉस पैटर्न। कौन सा पैटर्न? क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो सर ये क्रिस क्रॉस पैटर्न जो है ये होता क्या? मैं आपको समझा देता हूं। क्रिस क्रॉस पैटर्न मतलब फीमेल से मेल में, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, इस तरह ट्रांसफर होगा। मतलब सर ये तो एक तरह का कह सकते हैं आप कि मेल से फीमेल, फीमेल से मेल में, मतलब कहीं ना कहीं ये सेक्स वाला डिजीज तो नहीं हो गया जैसे एड्स, तो ऐसा नहीं है। मतलब जनरेशन में ट्रांसफर होगा। जनरेशन का मतलब क्या हुआ कि चलो यहाँ पे मैं पेरेंट ले लेता हूँ जिसमें एक मदर है और मदर के साथ साथ यहाँ क्या है? फादर, ठीक है। मदर कौन है? तो मदर फीमेल होती है और फादर क्या होते हैं?
मेल होता है। अब इसका अगला जनरेशन होगा, मतलब इसमें बेटी होगी, बेटा होगा, मतलब मैं पहले लिख दूं डॉटर, ठीक है, सेम जनरेशन में चल रहा, दिस इज ऑल्सो अ फीमेल, और डॉटर के बाद ये है सन, सन इज द मेल, ठीक है। अब ये क्रिस क्रॉस पैटर्न के बारे में समझना, दोनों में कॉमन बात ये है कि ये भी फीमेल ये भी फीमेल, और इस दोनों में कॉमन बात है कि ये भी मेल और ये भी मेल। इसका ये F1 जनरेशन हुआ। अब देखना, अगर कोई डिजीज है फादर को, तो वो फादर से उसके सन में नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ जाएगा, डॉटर में जाएगा। फादर का डिजीज किस में जाएगा, बेटी में जाएगा, यानी कि यहाँ पे है मेल और वो मेल वाला किसके पास गया, फीमेल वाले के पास, अगले जनरेशन के लिए। लेकिन वही अगर कोई मदर के अंदर जीन है तो वो उसके डॉटर में नहीं बल्कि किस में जा रहा, सन में जा रहा, मतलब बेटे के अंदर जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न, और ये डिजीज हमारा क्रिस क्रॉस पैटर्न पर बेस्ड है। क्या मैंने कहा कि व्हेन कैरियर फीमेल मैरिड विथ अ नॉर्मल मेल, और ऐसा ही हुआ था। ये कैरियर फीमेल कौन थी, महारानी विक्टोरिया, नाम सुना होगा आपने। महारानी विक्टोरिया खुद क्या थी, कैरियर थी, और उनके बेटे को, जिनका नाम क्या था, बेटे का नाम थोड़ा सा टफ है, और इसके बेटे का नाम था लियोपोल्ड, जिनको ये डिजीज हुआ था। खैर बहरहाल, अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कैरियर फीमेल और कैरियर फीमेल। फीमेल के अंदर दो जीन होता है, एक्स और एक्स, क्लियर है। कैरियर कब होगा, जब उसमें एक म्यूटेंट है, दिस इज द कैरियर फीमेल। मैरिड विथ अ नॉर्मल मेल, और नॉर्मल मेल क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। अब देखना यहां, ये दोनों में अगर मैं क्या करा दूं, हाइब्रिडाइजेशन, तो इस हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट अगले जनरेशन में क्या होगा, ये दो तरह के जीन बनाएंगे, मेल एक्स वाई, और फीमेल का जीन हो जाएगा एक्स एच और एक्स। ये दोनों क्या हो गया, एक्स एच एक्स, फिर क्या एक्स एच वाई, फिर क्या एक्स एक्स, फिर क्या एक्स वाई। अब तो दो चीजें यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे, पहले तो इसको प्रूव करना चाहेंगे। पहले, इससे पहले ये जीन किसमें था, द जीन इज प्रेजेंट इन द फीमेल, और मेल कैसा था, मेल बिल्कुल क्या था, नॉर्मल था। लेकिन अगले जनरेशन में जो F1 जनरेशन बना, उसमें हम देखो, ये फीमेल कैरियर हो गई, दिस वन इज अ कैरियर फीमेल, लेकिन फिनोटाइपिकली ये नॉर्मल होगी, लेकिन ये XHY आ चुका है, यानी हीमोफिलिक जीन एक प्रेजेंट हो चुका। तो जाहिर सा बात है, ये जो मेल होगा वो मेल कैसा हो जाएगा, द मेल इज हीमोफिलिक, क्योंकि अभी हमने कहा कि मेल के अंदर क्या होता है, एक ही एक्स जीन होता है, और ये एक एक्स जीन अगर म्यूटेंट हो गया तो वो हीमोफिलिक हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं देखूं, ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल, तो हीमोफिलिक होने का चांसेस कितना हो जाता है, 1/4, या फिर इसी को कह सकते हैं 25%। क्लियर है। कब, जब कैरियर फीमेल किससे शादी करे, नॉर्मल मेल से, और ऐसा ही हुआ था विक्टोरिया से नहीं कह सकते हैं, क्वीन विक्टोरिया के साथ। क्वीन विक्टोरिया खुद क्या थी, कैरियर फीमेल, और उनकी शादी हुई थी नॉर्मल मेल के साथ, और उनका जो बेटा था जिनका नाम था क्या, लियोपोल्ड, वो लियोपोल्ड को ये डिजीज हुआ था, मतलब यहाँ पे, दैट इज हीमोफिलिक। ठीक है, क्रिस क्रॉस पैटर्न समझ में आया। फीमेल से कहाँ गया, मेल में, ये तो मेल हो जाएगा ना, XHY ये मेल है, और फीमेल से डिजीज कहाँ गया, मेल में, तो मदर से कहाँ चला गया, उसके बेटे में, और अगर ये डिजीज फादर को होता तो उसमें कहाँ जाता, उसकी बेटी में। एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस पैटर्न। एक क्वेश्चन और आप ट्राई करोगे, और क्वेश्चन क्या है, इस बार फादर को मैं बना रहा हूं। फादर तो कैरियर हो नहीं सकते, फादर क्या हो सकते हैं, हीमोफिलिक। तो मैं कहूं कि व्हेन अ नॉर्मल, क्या नॉर्मल है भैया, नॉर्मल फीमेल मैरिड विथ किसके साथ, हीमोफिलिक, कौन हीमोफिलिक, तो हीमोफिलिक मेल के साथ उसकी शादी होती है। तो ये बताइए कि अब डिजीज किसको होगा, मेल को या फीमेल को। तो अब फीमेल के अंदर ये डिजीज जाएगा तो कितनी % प्रोबेबिलिटी है, मैंने अभी आपसे जस्ट ऊपर ही कहा कि ये डिजीज मोर कॉमन होगा मेल में, लेकिन इसका जीन, किसका जीन, मेल के अंदर जो जीन है वो कहाँ जाएगा, फीमेल के अंदर जाएगा। जस्ट अभी आप देख लो, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, क्या पैटर्न है, इस
पैटर्न को देखो और पैटर्न को समझने का कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल फीमेल है, मतलब फीमेल के अंदर XX जीन है क्योंकि वो नॉर्मल है, और ये नॉर्मल फीमेल की शादी किससे हो रही है? विथ हीमोफिलिक मेल। हीमोफिलिक में XY होगा और ये क्या हो जाएगा? हीमोफिलिक। और जब ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा? XHX, क्या XHX और क्या XY और क्या XY। अब देखना क्रिस क्रॉस पैटर्न चला। ये फादर जो थे वो क्या थे? हीमोफिलिक, लेकिन ये जीन उसके डॉटर में नहीं गया, सॉरी उसके सन में नहीं गया, बल्कि किस में गया? डॉटर में गया। डॉटर में क्या बनी? ये हीमोफिलिक नहीं बल्कि कैरियर का काम की। किसका काम की? कैरियर का, क्योंकि फीमेल के अंदर हीमोफीलिया होने का चांसेस बहुत कम होता है। और उस कम होने का कारण क्या है? कम होने का कारण है 2X जीन। आगे आते हैं गाइस, जस्ट इसके बाद तो सर फीमेल को कभी डिजीज नहीं होगा? हो सकता है गाइस, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि फीमेल भी क्या हो सकती है? अफेक्टेड हो सकती है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है व्हेन, कब, व्हेन अ कैरियर फीमेल, किसकी कैरियर? हीमोफिलिक की। द कैरियर हीमोफिलिक लिख देते हैं, हीमोफिलिक फीमेल मैरिड विथ, किससे शादी करे भाई? नॉर्मल से तो करवा दिए हैं, अब इसको शादी करवा देते हैं हीमोफिलिक के साथ। हीमोफिलिक, क्या हीमोफिलिक मेल के साथ अगर शादी हो जाए तब ये चांसेस है कि फीमेल अफेक्टेड हो सकती है। वीडियो को पॉज करो, एक बार आप ट्राई करके देखो कि आपका आंसर हमसे मैच कर रहा है कि नहीं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 टिक, कहानी खत्म। वीडियो पॉज से अब हटा दो, प्ले में डाल दो। अब प्ले में देखते हैं कि ये डिजीज किसको होगा? फीमेल को हो सकता है। हो सकता है, कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ कैरियर फीमेल है। कैरियर फीमेल है तो कैरियर फीमेल के पास क्या होगा? एक जीन हीमोफिलिक वाला होगा, एक नॉर्मल होगा। किससे शादी हो रही है? हीमोफिलिक मेल से, मतलब इसके पास एक जीन है XY चलेगा। अब देखना यहाँ क्या हो जाएगा? X, तो एक तो नॉर्मल आ रहा है, दूसरा कैसा जा रहा है? हीमोफिलिक मीन्स ये कैरियर। अब देखना यहाँ क्या हो जाएगा? XH और XH। थर्ड वन XY नॉर्मल, फिर क्या X और क्या, सॉरी XH और क्या Y। मतलब 25% चांस है कि फीमेल हीमोफिलिक हो सकती है और 25% चांस है कि मेल हीमोफिलिक हो सकता है। कब? जब ये कंडीशन हो, और ऐसा कंडीशन रेयर होगा। कैरियर हीमोफिलिक फीमेल की शादी किससे हो जाए? हीमोफिलिक मेल से। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हीमोफिलिक मेल जो होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि अब तक जो आप लाइफ गुजार चुके हैं, अभी तो आप लोगों की शादी नहीं हुई, अभी और थोड़ा टाइम बाकी है। अब तक की लाइफ में हम लोगों का कितनी बार हाथ कटा होगा, पाँव कटा होगा। कभी साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल से गिर गया, स्क्रैच लग गया। कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल लग गया, ब्लीडिंग हो रहा। लेकिन इस पेशेंट को जो हीमोफिलिक मेल होता है वो छोटे से छोटे यानी माइनर इन्वर्जन के कारण कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगा, और इस कंटिन्यूअस ब्लीडिंग के कारण उसका क्या हो सकता है? डेथ हो सकता है। तो ये होने का चांसेस मतलब बहुत 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 रेयर हो सकता है। और इस रेयर में भी फीमेल आ जाती है, क्या? रेयर के कैटेगरीज में। तो हीमोफीलिया मेनली किसको होगा? मेल को। सर कितना अच्छा होता हम लोगों के पास 2X जीन हो जाता, तो उतना अच्छा ही होता जितना अच्छा आप फीमेल बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए मेल के पास एक X जीन होने का खतरा ज़्यादा मंडराता है। किस चीज़ से रिलेटेड? रिलेटेड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो गाइस ये तो रहा हमारा क्या? हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया के बाद अगला टॉपिक हम हेडिंग देंगे क्या? कलर ब्लाइंडनेस। तो ये कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ने से पहले मैं इसको पूरी तरह मिटा देता हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस। और ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? चलो गाइस एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये मैंने एक कलर डाला, ठीक है, और ये दूसरा कलर मैंने डाला। दोनों कलर का आप नाम बताओ कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है गाइस? आपको दिख रहा? हाँ, कौन सा कलर है ये? सही, दिस वन इज अ रेड कलर। ये कौन सा कलर है? गुड, दिस वन इज अ ग्रीन कलर। मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस होता तो आप ये नहीं बता पाते कि ये रेड कलर है और ये
ग्रीन कलर है। कलर ब्लाइंडनेस को दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है मैं आपको फिर से बता देता हूं कि द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज्ड क्या रेड और ग्रीन कलर। इसलिए खासकर जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं या प्लेन के ड्राइवर जो बनते हैं, प्लेन के ड्राइवर को तो ड्राइवर नहीं कह सकते, आप पायलट कह सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों में खासकर ये कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप किया जाता है कि भैया आपको कलर दिख रहा सही से या नहीं दिख पा रहा, वरना क्या होगा सिग्नल में रेड और ग्रीन लाइट का इस्तेमाल होता है और ये रेड और ग्रीन लाइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मेडिकल चेकअप में इन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, कलर रख दिया जाता है और कलर को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। तो आपका सही है, आप इजी वे में रिकॉग्नाइज कर दोगे, लेकिन जिसको भी ये डिजीज़ है, कौन सा डिजीज़, कलर ब्लाइंडनेस, वो इस कलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, हमको भी नज़र आ रहा है कि ये रेड है और ये ग्रीन है, यानी मुझे भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। क्लियर। दूसरी बात समझना कि मेल तो इस बात से खुश हो जाओ कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन फीमेल को इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फीमेल में एक्ट एज अ कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। आप में से कोई फीमेल क्या हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर हो सकती है, खुद उनको ये डिजीज़ नहीं होगा। क्लियर है। चलो गाइज आगे बात करते हैं किसके बारे में, कलर ब्लाइंडनेस में। तो कलर ब्लाइंडनेस में पहला पॉइंट्स कहेंगे हम वही पुराना घिसा पिटा चीज़, इट इज़ क्या, सेक्स लिंक्ड। कौन सा सेक्स लिंक्ड, कौन सा, तो रिसेसिव डिसऑर्डर। ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कौन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद दूसरे पैटर्न पे आते हैं, क्या होता है, इन दिस डिजीज अफेक्टेड पर्सन, जो भी हो, अफेक्टेड पर्सन can't be recognized, क्या नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता है, रेड एंड ग्रीन कलर प्रॉपरली। ठीक है, आगे बात करें तो इन दिस केस द जीन called C located on X chromosome। फिर से आ जाओ गाइस, वही पुरानी बात। कौन सी पुरानी बात, ये डिजीज भी सेक्स लिंक्ड हुआ और क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर। तो सेक्स लिंक्ड में कोई डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना। क्लियर। दूसरी चीज ये है, इन दिस डिजीज अफेक्टेड पर्सन कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज रेड एंड ग्रीन कलर प्रॉपरली। वो रेड को और ग्रीन कलर को रिकॉग्नाइज सही से नहीं कर पाएगा। इन दिस केस द जीन कॉल्ड सी लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। कहां होगा, एक्स क्रोमोसोम पर ही। तो वही बात क्या, मेल इज मोर इफेक्टेड देन फीमेल। मेल यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा इफेक्टेड होने का चांसेस है, किसके कंपैरिजन से, फीमेल के पास से। क्यों, क्योंकि फीमेल के पास क्या होता है, फिर से वही 2 एक्स जीन होता है। अगर एक आपका क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया, तो ये यहाँ पे फीमेल काम करेगी, कैरियर फीमेल का। क्लियर है। लेकिन वही मेल में मैं बात करूं, एक्स वाई होता है, अगर ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, दे आर कलर ब्लाइंडनेस मेल। कलर ब्लाइंडनेस क्या, कलर ब्लाइंडनेस मेल। ठीक है। और फीमेल के अंदर कब कलर ब्लाइंडनेस होगा, जब दोनों जीन, बिकॉज इट्स अ रिसेसिव, जब दोनों जीन म्यूटेंट हो जाएगा तब इसे मैं कह सकता हूं कलर क्या, ब्लाइंडनेस फीमेल। और फिर से मैं बता दूं, ये बहुत रेयर है, फीमेल का सारा कंडीशन रेयर है और ये वाला जो है ये क्या है, कॉमन है। ठीक है। तो रेयर और कॉमन से तो आप वाकिफ हो गए, लेकिन इस डिजीज में होता क्या है, ऐसा क्या होता है कि वो बंदा रेड को और ग्रीन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ये हो गया गाइस। इसमें ऊपर का लाइन थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं ताकि इसको समझा सकूं कि इसमें, इस डिजीज में बंदे को होगा क्या।
जनरली एक्स एक क्रोमोसोम है और ये एक्स क्रोमोसोम में मैंने कहा जीन है, ये मान के चलो ये वाला जीन है। कौन सा जीन? ये हीमोफीलिया वाला जीन है। ये दूसरा जीन है जो कलर ब्लाइंडनेस जीन है। एक और जीन आपको इसी में मिल जाएगा, कौन से क्रोमोसोम में? द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एक्स। ठीक है, एक्स पे ही बहुत सारे जीन है। ये हीमोफीलिया वाले जीन है, ये कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन है, और ये कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस वाले जीन है। ठीक है, तो क्रोमोसोम तो एक्स आ रहा है लेकिन जीन डिफरेंट लोकेशन पे लोकेटेड है। ये इसलिए क्योंकि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, हम आई में जो है दो तरह के रेटिनल सेल होते हैं, जिसको आप कह सकते हो कोन सेल, और कोन सेल के बाद दूसरा सेल होगा जिसको कहते हैं रॉड सेल। ठीक है, सेल कितने तरह के? दो तरह के, रॉड सेल और कोन सेल। अब ये जो कोन सेल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है गाइस किसके लिए? कलर के लिए, कलर विजन। ठीक है, कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? कोन सेल। तो ये सेल नहीं बनता, सेल तो बनता है, मैंने क्या कहा? कलर को रिकॉग्नाइज करेगा, ब्लू को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ब्लैक को रिकॉग्नाइज कर लेगा, व्हाइट को रिकॉग्नाइज करेगा। नहीं कर पाएगा तो क्या? दो कलर को, और वो कलर है रेड और ग्रीन। एक्चुअल में इस डिजीज में जो ह्यूमन होता है उसमें एक पिगमेंट नहीं होता है जिसमें हम कह सकते हैं लैक क्या? कोन पिगमेंट ऑन रेटिना। कौन सा पिगमेंट? कोन पिगमेंट। और ये ही कोन पिगमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कौन सा? रेड और ग्रीन। तो ये कोन पिगमेंट एब्सेंट हो जाता है, और पिगमेंट ये भी एक प्रोटीनस नेचर का है, और ये जीन एक्चुअल में ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये कोन सेल जो कलर विजन तो दे सकता है लेकिन रेड और ग्रीन का रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें कोन पिगमेंट एब्सेंट हो जाता है। किसके केस में? कलर ब्लाइंडनेस के केस में। तो बाबू इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, शायद ले चुके होगे आप। आगे मैं दो क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूं, चलो तीन क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। और वो तीन क्वेश्चन क्या होगा? तीन क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बात कर लूं कि ये भी डिजीज आपके एक पैटर्न के ऊपर बेस्ड होगा, और उस पैटर्न को फिर से मैं कहूंगा क्या? क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो सर ये क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या है? अभी जस्ट मैंने कहा था ना कि मेल है तो अगले जनरेशन के फीमेल में जाएगा, मतलब फादर से उसके डॉटर में, और वही मदर से उसके किस में जाएगा? सन में जाएगा। कौन सा? क्रिस क्रॉस पैटर्न वाला। अब आते हैं इस क्रिस क्रॉस पैटर्न्स को ध्यान में रखना, और एक क्वेश्चन पहले हमको बना के देख लो। क्वेश्चन है अ कैरियर, किसकी कैरियर है? कैरियर कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस फीमेल मैरिड विथ नॉर्मल मेल। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, क्रिस क्रॉस पैटर्न पे बनेगा। इसको जल्दी से बना करके देखो, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तीन क्वेश्चन देते हैं उसी तरीके से। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन और क्या है? नॉर्मल फीमेल मैरिड विथ कलर ब्लाइंडनेस मेल। या फिर थर्ड क्वेश्चन और आप लिख सकते हो, थर्ड क्वेश्चन है अ कैरियर फीमेल, किसकी कैरियर फीमेल? कलर ब्लाइंडनेस की। अ कैरियर कलर ब्लाइंडनेस, सी भी कर देते हैं, कलर ब्लाइंडनेस फीमेल मैरिड विथ कलर ब्लाइंड मेल। ठीक है, इस तीनों को शादी करा के दिखा देना, यानी हाइब्रिडाइजेशन करके देखना, और देखना कि किसमें रिजल्ट क्या आएगा। ये भी बेस्ड होगा किसके ऊपर? उसी तरह जैसे आपने हीमोफीलिया के केस में देखा था। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन बनाओ। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन हमारा जो है गाइस वो है नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, और अभी टाइम कितने हो रहे हैं? लगभग 12:30 से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो गाइज नाइट ब्लाइंडनेस अगर मुझे होता तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है, इसी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो सर नज़र क्यों नहीं आता? दैट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर मैं कर देता हूँ
कि एक्चुअल में नाइट ब्लाइंडनेस जो मैं बता रहा हूं आपको, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं क्या, रतौंधी, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में, मतलब रात में उस बंदे को जो भी अफेक्टेड है नाइट ब्लाइंडनेस से, उसे क्या होगा, सही से प्रॉपर वे में नहीं दिखेगा। और इतनी रात में भी मैं दिखा रहा हूँ, मतलब मैं नॉर्मल हूँ। क्लियर है? नाइट ब्लाइंडनेस का दो कंडीशन हो सकता है। कंडीशन का मतलब एक जो होगा उसे आप कहोगे एक्वायर्ड, और दूसरा हो जाएगा जिसे आप कहोगे कंजेनाइटल। आते हैं, मतलब मैं अभी नॉर्मल हूँ, लेकिन अगर मुझे नाइट ब्लाइंडनेस होने का चांसेस है, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड। कैसे होने का चांसेस है? अगर मैं अपने डाइट में कम कर दूं कौन सा विटामिन, द विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की कमी से जो डिजीज होगा उसको आप नाइट ब्लाइंडनेस कहोगे। ये किसके कारण हुआ? ड्यू टू द न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। तो एक्वायर्ड मतलब जन्म लेने के बाद, जेनेटिक डिजीज ये नहीं है। एक्वायर्ड ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी। पहला तो कंडीशन ये हो गया कि ये डिजीज हमारे अंदर होगा, लेकिन किसकी कमी की वजह से? विटामिन ए की कमी के वजह से। तो विटामिन ए प्रॉपर वे में आपको खाना है, ठीक है, ताकि आपको क्या हो, नाइट ब्लाइंडनेस ना हो। तो एक तो ये कंडीशन हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन है जिसको आप कह सकते हो कंजेनाइटल, और कंजेनाइटल क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से डिजीज होगा, वो हो जाएगा कंजेनाइटल। अगर कंजेनाइटल किसी को हो चुका है, जितना विटामिन ए खिलाना खिला दो, लेकिन उसको यही कंडीशन होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। इस नाइट ब्लाइंडनेस में आगे की बात अगर मैं करना चाहूँ तो पहली बात तो यही कहेंगे कि वही इट इज सेक्स लिंक्ड। आगे बोलो, सेक्स लिंक्ड के साथ साथ कौन? इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, डिसऑर्डर प्रेजेंट ऑन किस पे? एक्स क्रोमोसोम सेज, इसको आप क्या कह दो या रिप्रेजेंट कर दो एन से, ठीक है। वैसा ही कंडीशन बनेगा जैसे बाकी सब में बन रहा था। बाकी सब में क्या बन रहा था? एक्स एन, और क्या एक्स, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी कैरियर फीमेल। किसकी कैरियर? फीमेल, नाइट ब्लाइंडनेस की। लेकिन दोनों अगर जीन म्यूटेंट हो गया तो ये क्या हो गया? ये फीमेल हो जाएगी क्या? नाइट ब्लाइंडनेस फीमेल, नाइट ब्लाइंडनेस फीमेल। फीमेल को रात में नजर नहीं आएगा। मेल के पास तो एक ही एक्स जीन होता है, इसलिए यहां पर भी वही कंडीशन हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस क्या? मेल। अब शॉर्टकट में समझो गाइस, यहां बातें बहुत सारी चीज कॉमन होगी। इस डिजीज में क्या होगा? ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और इसका भी जीन कहाँ होता है? एक्स क्रोमोसोम पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक्स अगर एक क्रोमोसोम है तो जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही कंडीशन होगा, उसमें एक से ज्यादा कंडीशन हो सकते हैं। मतलब जीन बहुत सारे हो सकते हैं। हीमोफीलिया के जीन है, और क्या कलर ब्लाइंडनेस के जीन है, और किसका? नाइट ब्लाइंडनेस का। अब इसमें ये कैरियर फीमेल होती है, ये नाइट ब्लाइंडनेस फीमेल होती है, और ये मेल होता है। इसमें भी जीन एक्स पे ही लोकेटेड होता है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मेल जो होगा वो ज्यादा अफेक्टेड होगा एज कंपेयर टू फीमेल। पहली चीज। दूसरा, यहां भी डिजीज चलेगा कहां? क्रिस क्रॉस पैटर्न से, यानी फादर के अंदर है तो किसके अंदर होगा? डॉटर के अंदर, और अगर मदर के अंदर है तो किसके में होगा? सन में होगा, ठीक है, यानी बेटे में होगा। तो ऐसा क्रिस क्रॉस पैटर्न भी इसमें होगा, लाइक अदर, दैट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस पैटर्न, इसमें भी चलेगा, ठीक है। क्रिस क्रॉस पैटर्न के साथ साथ, ये तो आप समझ ही गए हो, इसका क्वेश्चन भी आपको 3 बनाना है, और 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिखोगे। पहला क्वेश्चन होगा अ कैरियर नाइट ब्लाइंडनेस फीमेल मैरिड विथ अ नॉर्मल मेल, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बनाना। दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें लिखेंगे अ नॉर्मल फीमेल मैरिड विथ अ नाइट ब्लाइंडनेस मेल। लास्ट क्वेश्चन, अ कैरियर फीमेल मैरिड विथ अ नाइट ब्लाइंडनेस मेल। ये तीनों क्वेश्चन को बनाना, और तीनों क्वेश्चन का पैटर्न उसी तरह बेस्ड होगा, बशर्ते यहाँ पे जीन को एन से हम रिप्रेजेंट
करेंगे। दिस इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। तो 3 डिजीज आप आज पढ़ चुके, कौन कौन सा? हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बाय बाय।